नोएडा से आए माथुर साहब का, और उसके बाद माथुर आंटी का। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। संगत को हमारी ओर से शुभकामनाएं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि सूरज को मैं दिया दिखाने लायक नहीं हूँ। गुरु जी से हम जुड़े 2006 में। हो सकता है कि गुरु की आज्ञा नहीं थी। हम लोग जलंधर में रहे 3.5 साल। गुरु जी का कंटोनमेंट में आना जाना रहता था, दर्शन देते थे, लेकिन हमको कभी आदेश नहीं मिला। हो सकता है कि मैंने भी कोशिश नहीं करी। उसके बाद जब हम नोएडा शिफ्ट हुए रिटायरमेंट के बाद, 2003 में मैंने अपना बेटा खोया, जो कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मैं, मेरी आंटी, मेरी बिटिया बिल्कुल इस तरह हो गए थे कि अब ज़िंदगी में क्या रहा है। खैर, एक दिन मेरा नेव्यू आया मेरे से मिलने नोएडा। वो बोला कि आप एक सुल्तानपुर में एक गुरुजी हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं गए, आप जाइए। मैं सोचता रहा, इतने गुरुओं को देखा मैंने, इतने पंडितों से मिला, तो अब क्या होगा। बहरहाल अपने छोटे भाई से बात की, उसने कहा आपको चलना है, तो वो हमको संडे के दिन एम्पायर स्टेट ले गए। जैसे हम एम्पायर स्टेट पहुँचे, गुरुजी के दर्शन किए, जब महसूस हुआ हमको कि हम बिल्कुल पागल रहे। जलंधर में गुरुजी रहे, हमको दर्शन नहीं हुए। फिर किसी अंकल ने मेरे से कहा कि उनकी आज्ञा बिना कोई इस दरबार में पाँव नहीं रख सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने हमको 3 जिंदगियाँ दी। पहली ज़िंदगी दी कि एक दिन हम नोएडा से 7:45 बजे चले। गुरुजी के दर्शन के लिए जब गुरुजी घूम के आते थे और साइड बोर्ड पर बैठते थे, उस टाइम के दर्शन का अनुभव और अमृत जो मिलता था, उसका बहुत ही मज़ा और था। और जब गुरुजी गद्दी पे बैठते थे, उस दर्शन का अमृत पाना जैसे स्वर्ग में बैठना है। 7:45 बजे चले और 8:10 के ऊपर हम एम्पायर स्टेट पहुँचे। आप यकीन कीजिएगा कि 35 मिनट के अंदर आप नहीं पहुंच सकते एम्पायर स्टेट। 35 किलोमीटर्स नहीं कवर कर सकते। हम जैसे पहुंचे, गुरुजी ने हमको दर्शन दिए। हमने चाय प्रसादा लंगर खाया, गुरु की आज्ञा ली। जब हम लौटे तो 100 फुटा रोड के ऊपर एक रेड लाइट मिली। गाड़ी जो थी 5th गियर में अपने आप रुक गई। गाड़ी ऑन है और मैं देख रहा हूँ एक ट्रक 100 फुटा रोड से, जो छतरपुर मंदिर के पीछे से आ रही है, मेरी गाड़ी के आगे उलट गई। एस्बेस्टस शीट्स, आयरन रॉड्स गाड़ी के सामने, और पहिया जो चारों पीछे के पहिए थे ट्रक के, वो टूट के सड़क के ऊपर लुढ़कते चले गए। कॉल सेंटर से जो बच्चे आते थे, उन्होंने स्कूटर खड़े किए, आए भाग करके कि गाड़ी में से निकालो। कोई एम्बुलेंस को टेलीफोन कर रहा है, कोई पुलिस को टेलीफोन कर रहा है। बहरहाल जब वो पास में आए, उन्होंने देखा कि हम इंटैक्ट हैं। उन्होंने रोड क्लियर की। गाड़ी तब तक ऑन है, गाड़ी अपने आप चलने लगी। 100 मीटर के तक गया होऊंगा, पीछे से एक गाड़ी आई, मर्सिडीज़ काले रंग की। उसने इंडिकेशन दिया, रुकी, मैं भी रुका। उसमें से मैं देखता हूँ एक बुज़ुर्ग निकलते हैं, बहुत गोरे, बिल्कुल चिट्टा बदन, काली अचकन पहनी हुई, चूड़ीदार पजामा। और जब वो बाहर आए तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं भी उठ के बाहर गया, प्रणाम किया। मेरे से एक ही सवाल किया कि आपके कहीं लगी तो नहीं है। मैंने कहा जी हमें तो नहीं लगी, ये गुरु की मेहर है जो कि आज हम बच गए। तो बोले कि ये गुरु की मेहर से ही आज आपको जन्म मिला है, बचे हैं। बहरहाल हम गाड़ी में बैठे, जब देखा अनदर 100 मीटर गाड़ी गई होगी, गाड़ी डिसअपेयर हो गई। उसके बाद जब गुरुजी ने एक दिन बांधा हुआ था हमारा संडे का, जब हम गए दर्शन करने के लिए गुरुजी के दरबार में पहुँचे, गुरुजी कई बार जो मैसेज देते थे सबके लिए, ही यूज्ड टू स्पीक वेरी लाउडली। बड़े ज़ोर से बोले किसी अंकल से कि अंकल सड़क दे उद्दे ऐदा नहीं है कि तुर लिए रेड लाइट है तो ज़रा वेख के चल दें।
So this is one message which I want to share with you. I don't cross red light till today. जब मेरे को आधा घंटा रुकना पड़े, जब 20 मिनट रुकना पड़े, मैं रुक जाता हूँ. दूसरी ज़िंदगी गुरुजी ने दी हमारी आंटी को, जिनको कि पैरालिटिक अटैक पड़ गया था 2008 में, और हाफ बॉडी पैरालिटिक थी, जो कि आंटी को भी पता नहीं था. बहरहाल जब हम कैलाश हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया. आंटी के उंगलियों में, पाँव में और थोड़ी सी ज़बान में थोड़ा सा था. उसके बाद जब MRI के लिए ले जा रहा था मैं, तो एक मेरे पास कॉल आया. वो मैसेज था कि माथुर अंकल, आंटी ने अटैक पै गया. ऐसा, आंटी आप तो इतनी दूर बैठी हैं, मैं यहाँ नोएडा में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ. तो बोलती हैं आप MRI के लिए ले जा रहे हैं? हाँ. कहता कुछ नहीं, एक थोड़ा सा ब्रेन में क्लॉट निकलेगा. और गुरुजी ने बताया था 1 हफ्ते पहले आंटी को सोते हुए हाफ बॉडी पैरालिटिक अटैक हो गया था, जिसको उन्होंने बिल्कुल माइल्ड कर दिया. उसके बाद आंटी 6 दिन रहीं, बाहर आ गई. और अभी आंटी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना काम अपने आप करती हैं. और जब गुरुजी के पास हम दर्शन करने जाते हैं, और गुरुजी ने जब 2007 में चूल्हा छोड़ा, तो हम सोचते थे कि अब क्या है हमारी ज़िंदगी. गुरुजी ने ये बताया कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन जो मैं मुझको मानिए, आप मांगे मत, मनो मैनू मंगो मत. एक दिन गुरुजी से बात हो रही थी, तो गुरुजी ने मेरे से यही कहा कि मंगदे नहीं है तो पुछदे नहीं. वो इसलिए था कि जब हम अपने बेटे को खोया, तो गुरुजी ने हमारा माइंड धीरे 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 सेट किया. गुरुजी चाहते तो वो 2 घंटे में हमको सेट कर देते, लेकिन गुरुजी की जो कृपा रही असीम, धीरे धीरे सेट किया. वो किसी वजह से सेट किया होगा कि एकदम सेट करने में कुछ हमारा नुकसान होगा, और धीरे धीरे करने में गुरुजी ने हमारा कल्याण जो किया, उसका हमको कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब एहसास होता है, क्योंकि गुरु जो है महासमाधि ले गए. तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में मेरे को एक फीवर चला, 101 फीवर. डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल गया, ECGS में पैरासीटामोल दे दी, खाली, सब कुछ हुआ. शाम को जब मैं BBC न्यूज़ सुन रहा था करीबन 8 बजे, मेरे को इतनी ज़ोर से शिवरिंग हुई कि मैं शेक डांस कर रहा था. इस शेक डांस में मेरी बिटिया ने मुझे पकड़ा, मेरी आंटी ने पकड़ा, पड़ोस से बुलाया, उन्होंने पकड़ा, लेकिन ये खुद जिन्होंने मेरे को पकड़ रखा था वो भी शेक डांस कर रहे थे. खैर मेरे को नीचे ले गए, गाड़ी में बिठाया. मैं मुश्किल से DPS एक जगह है, DPS स्कूल है, करीबन आधा किलोमीटर. वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो सांस थी वो बंद हो रही थी. मैं गुरु का अरदास कर रहा था. गुरुजी से मैंने एक ही अरदास की, गुरुजी या तो आप मेरे को ज़िंदगी दें या आप मेरी ज़िंदगी लें. अगर आप चाहते हैं जिसमें मेरी भलाई है वो आप करें, मैं आपके चरणों में हूँ, जो कुछ करना चाहते हैं आप करें. आप यकीन ना कीजिए कि मैं जब हॉस्पिटल कैलाश पहुँचा हूँ, बिटिया गाड़ी से पहले निकली है, और ये बोलते हैं कि डॉक्टर 2 डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर, एक जेंट डॉक्टर, वो इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का. वो फटाक से आए, उन्होंने मेरे को देखा, व्हील चेयर पर बैठाया, इमरजेंसी में ले गए, एक मशीन सेट की उंगली में. देव डायग्नोज व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. उसके बाद मेरे को 6 इंजेक्शन एट ए टाइम उन्होंने एक के बाद मेरे को वेन में इंट्रावेनस दिए. और उसके दौरान में मैं डॉक्टर से कह रहा हूँ मुझे ऑक्सीजन दी चाहिए. डॉक्टर कहती होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर ट्रीटिंग यू. उसके बाद मुझको एक ऐसा सा महसूस हुआ कि गुरु जी की जो दवा मेरे वेन्स में गई हैं, ये जो ऑक्सीजन मुझे सुंघाई है, उससे मैं ज़िंदा रहा. और मैं मुश्किल से करीबन 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, और मैं अभी ठीक हूँ. गुरु की कृपा है. ऐसी असीम कृपा सबको मिलती कहाँ है. गुरु का आदर करना सबसे बड़ी बात है. ऐसा गुरु मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा. मैंने सब गुरुओं के दर्शन किए ज़िंदगी में. टीवी गुरुओं से मिला, कितने पंडितों से मिला, कितने तांत्रिक मेरे को मिले जो कि पैसा मेरे से मांगते थे, एंड आई यूज्ड टू गिव देम मनी एंड गो. लेकिन गुरु के दरबार में आने के बाद गुरु जी जो हैं एक भगवान हैं, महाशिव हैं.
और अब जो हमको महसूस होता है कि गुरु जी हमेशा संगत के साथ हैं। और आपसे यही अनुरोध है कि गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, उनका निरादर न कीजिए, गुरु की चरणों में अपना शीश हमेशा झुका कर रखें। जय गुरु जी।